नमस्कार दोस्तों, आप सभी के सामने स्क्रीन पर प्री बोर्ड सेट वन यानी 2025-26 में जो भी इंटर का एग्ज़ाम होने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम, तो उस एग्ज़ाम में संभावित जो भी प्रश्नोत्तर हैं उससे संबंधित हम लोग चर्चा करेंगे। ये सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं प्री बोर्ड में, वो सारे क्वेश्चन से रिलेटेड एग्ज़ाम लिए जाते हैं। तो हम लोग उसी क्वेश्चन को आज चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल है, ग्रिफिथ टेलर द्वारा कौन सा विचारधारा दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है नवनिश्चयवाद। यानी नवनिश्चयवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें ना तो प्रकृति सर्वशक्तिमान है, ना मनुष्य, दोनों का तालमेल होना जरूरी है। तो ये विचारधारा ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया। दोस्तों, आप सभी को ये बताना है कि जो नियतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा कौन से विद्वान की देन है और नियतिवाद किसे कहते हैं। दूसरा सवाल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि संभववाद विचारधारा किसने दिया और संभववाद शब्द कौन बताए। ये दोनों को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है 283, 382, 482 और 400। तो इसका सही उत्तर है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तीसरा सवाल है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी महानगरीय बस्ती कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है मुंबई, क्योंकि मुंबई एक ऐसी शहर है जहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर बताया गया कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? तो इसका सही उत्तर है लुसियन फेवरे। लुसियन फेवरे ने संभववाद शब्द के बारे में सबसे पहले बताया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया जा रहा है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश में भारत के सभी राज्यों में से जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों, आपको ये बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, ग्रामीण बस्तियों की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन है कृषि प्रधान होना, उद्योग प्रधान होना, व्यापार केंद्र होना या उच्च जनसंख्या घनत्व। तो इसका सही उत्तर है कृषि प्रधान होना। जितने भी ग्रामीण बस्ती है जहाँ पर अधिकांश लोग कृषि से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर क होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, आर्थिक भूगोल में किस उप क्षेत्र को सम्मिलित नहीं करते हैं? पहला सवाल ऑप्शन है संसाधन भूगोल, दूसरा है उद्योग भूगोल, तीसरा कृषि भूगोल और चौथा है सांस्कृतिक भूगोल। तो इसका सही उत्तर है सांस्कृतिक भूगोल। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8। संघन जनसंख्या या संघन बस्ती कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है मैदानी क्षेत्रों में। दोस्तों, मैदानी क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा सुविधा अधिक होती है, इसलिए उन क्षेत्रों में जनसंख्या संघन रूप में, साथ साथ में बस्ती भी संघन रूप में देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो ऑप्शन है क्षेत्रीय विभेदन, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन और अन्वेषण और वर्णन। तो इसका सही उत्तर है क्षेत्रीय विभेदन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सी योजनाबद्ध बस्ती है? यानी इन चार ऑप्शन में से ऐसी कौन सी बस्ती है या शहर है जहाँ पर योजनाबद्ध तरीके से शहर को बसाया गया? तो इसका सही उत्तर है चंडीगढ़। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय युवा नीति कब आरंभ की गई? तो इसका सही उत्तर है फरवरी 2014। यानी राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी 2014 को आरंभ की गई। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, गंगा के मैदानों में बस्तियां हैं,
यानी गंगा के मैदानों में बस्ती किस रूप में देखने को मिलती है? तो इसका सही उत्तर है अधिक सघन। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल है लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर आप सभी को देख सकते हैं प्रश्न संख्या 14 में यहाँ दिया गया है गैरिसन नगर क्या होते हैं। तो गैरिसन नगर एक छावनी नगर होता है जहाँ पर जितने भी जवान हैं, जिसमें आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, उन सभी जवानों को प्रशिक्षण दिया जाता है, तो इसे गैरिसन नगर कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सीमांत श्रमिक से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों सीमांत श्रमिक उन श्रमिक को कहा जाता है जो वर्ष में या एक वर्ष में 183 दिन या उनसे कम काम करते हों, उसे सीमांत श्रमिक कहते हैं। रुको और अगला सवाल में दिया गया है रुको और जाओ शब्द का संबंध किस विचारधारा से है? तो इस विचारधारा के अंतर्गत हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि नवनिश्चयवाद जो विचारधारा है उसके अंतर्गत रुको और जाओ शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है मानव बस्ती का क्या अर्थ है? अगला जो सेक्शन है सेक्शन बी, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत है ग्रामीण और शहरी बस्तियों के बीच 3 अंतर बताएं। नेक्स्ट जो सवाल है मानव भूगोल को परिभाषित करें। आर्थिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र के नाम लिखें। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी मिशन का क्या उद्देश्य है? सेक्शन सी की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन सी के अंतर्गत दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22, भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं? उदाहरण सहित वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है और ये एक अंतिम सवाल है ग्रामीण बस्तियों के प्रकार और उनके विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों जितने भी अभी वर्तमान में जो बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं 2026 में, उन सारे स्टूडेंट के लिए ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। इन सारे प्रश्नों को आप बार बार रिवीजन करें ताकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम बेहतर हो सके। तो इतना ही कहकर इस